हेलो बेटा, आयु की सब लोग ठीक हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश बाल भारती रहेगा 5th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। और चैप्टर का नाम है यहाँ पे 11 चैप्टर रहेगा बी अ गुड लिसनर देखेंगे। और इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, नानी नाना काका काकी चाचा चाची सबको, ठीक है। और व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप लोग फैले वहाँ वहाँ फैला दीजिए। अगर कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड का देख रहा है तो 6 वाले, 7th वाले, 8 को, 4th को, 3rd को, 2nd, 1st, 9th, 10th को सबको बताइए कि यहाँ पे मैडम क्लास लेती है टीचर। और टीचर क्लास लेती है, क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है बेटा। तो आ जाओ क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर दे। चैप्टर का नाम है बी अ गुड स्पीकर, यानी कि अच्छा बोलने वाला, ठीक है। एक अच्छा होना चाहिए बोलने के लिए। सम पीपल आर द गुड स्पीकर, सम आर साई। साई मीन्स क्या होते हैं? कुछ तो कुछ जो लोग होते हैं ना बोलने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं शर्माते हैं। सम स्पीक ईजिली विद देयर फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव। और कुछ क्या होते हैं ना आसानी से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के रिश्तेदारों के साथ बोलते हैं। बट बिकम नर्वस इन द फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। लेकिन जब ना उनको क्या किया जाता है, एक बड़ी सभा में ऑडियंस के सामने बोलना पड़ता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, यानी कि झिझलाने लगते हैं। नर्वस मीन्स एंजाइटी। व्हाट अबाउट यू, और आपके बारे में क्या ख्याल है जनाब, आ जाओ, ठीक है। इसको देखते हैं बेटा पैराग्राफ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वे, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट है, ये महत्व है, बोलने के योग्य है, अच्छा से बोले। एंड इफ़ यू मेक अप योर द माइंड, और ये आपने यदि अपने माइंड में बना लिया, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो, कि ऐसा करना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। यानी कि डिफ़िकल्ट मीन्स क्या होता है, ऐसा हम कर सकते हैं, ये कठिन नहीं। आई कैन स्पीक प्रॉपरली इन द ऑडियंस, ठीक है। द रिमेंबर दिस द फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। कुछ चीज़ें, रिमेंबर मीन्स याद करना है, दिस मीन्स ये, फ्यू मीन्स कुछ, थिंग्स मीन्स चीज़ें, व्हेन मीन्स जब, यू मीन्स कुछ चीज़ें आपको याद करनी है जब आप बोलते हैं। तो ये आपको एक सर्कल में दिया गया बच्चा। आजा मेरा छोटे मोटे चिन्नू मुन्नू लाल। तो फर्स्ट दिया गया स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल। मम्बल मीन्स क्या होता है, मुनमुनाना नहीं है, विस्परिंग नहीं करना है, अटकना भटकना नहीं। और क्लियरली मीन्स कैसे बच्चा, साफ सुथरा आपको बोलना। लुक एट द पर्सन व्हेन यू टॉक टू देम, ठीक है। और अब क्या करेंगे, बात करते टाइम बेटा एक दूसरे पर्सन को आप देखेंगे फेस टू फेस जब आप उनसे बात करते हैं। यू शुड नॉट टू बी द लाउड आर टू द सॉफ्ट टू फास्ट टू स्लो। और ना ही बेटा आपको ऊंची आवाज़ में बोलना है, ना ही ज़्यादा धीरे आवाज़ में बोलना है, और ना ही आपको तेज़ बोलना है, और ना ही बेटा आपको धीरा बोलना है, ना ही आपको फास्ट और नहीं धीरे। बी पोलाइटली, आपको पोलाइटली नम्र से बोलना है, एंड विद अ प्लीजेंट, और खुशी के साथ बोलना, एंजॉय के साथ। यहाँ पे 5th पॉइंट है, गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन फीलिंग एंड इंटरेस्ट। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो दूसरे बच्चे हैं, जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति है, क्या उसका फीलिंग है, क्या महसूस कर रहा है, क्या इंटरेस्ट है, ये भी आपको ध्यान में रख के बोलना है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि जो आपको फीलिंग होनी चाहिए, दूसरे पर्सन की फीलिंग को भी हमको सोच समझ के ही बोलना चाहिए, उनको इंटरेस्ट भी दिखाना है, ठीक है। उनके इंटरेस्ट क्या, वो सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और है आपको बेटा यहाँ पे, व्हेन यू टेक पार्ट इन डिस्कशन, जब आप कोई भी किसी पार्ट को आप लेते हैं और डिस्कस करते हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं क्या है यहाँ पे बेटा। डोंट कीप द टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर स्पीक, यानी कि आप पूरे टाइम ना आप ही बड़बड़ मत कीजिए, ठीक है। आप ही बात ना करें पूरा टाइम, ताकि दूसरा जो जिससे आप बात करें उसको भी आपको टाइम देना है बोलने की, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे दिया गया पॉइंट बेटा, सो इंटरेस्ट इन वॉट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। और ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए वहाँ पे कि जो दूसरा बोल रहा है क्या वो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर बोल रहा है, अगर आप बोले तो सामने वाला सुन रहा है कि नहीं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, व्हेन यू द एग्री विथ अदर्स आर लाइक दे द आइडिया डू टेल देम दैट। और जब ना आप एग्री होते हैं दूसरे के साथ, या उसकी आइडिया को पसंद करते हैं और उन चीज़ों को उनको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट यहाँ पर आता है, डू शेयर द ओन थॉट एंड आइडिया विथ अदर। और आपको ना अपने जो ओन आइडिया, यानी कि आपका खुद का जो विचार है और जो सोच रहे हैं उसके साथ आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यदि आपको समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंड मीन्स क्या, समझना, कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं, आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन पोलाइट। और आप बोल सकते हैं कि नम्रता प्लीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुड यू रिपीट दैट, ठीक है।
या इंग्लिश में आपको नहीं बोल पा रहे तो बोले कि आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ आपको फिर से मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर से समझा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है पॉइंट, यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यू वांट टू द इंटरप्ट समवन। और ना जब क्या करेंगे बेटा, आप इस तरह से पूछेंगे तो ये यूज करेंगे पोलाइट ना, जब एक्सप्रेशन जब बताएंगे, जब क्या करेंगे आप इंटरप्ट यानी कि दखल अंदाजी करें किसी के बीच। वेन यू द डिसएग्री विद द सम, और जब आप क्या है डिसएग्री हैं उस चीज़ से, आर वेन यू द सीक एक्सप्लेनेशन, और आप क्या बोलेंगे उससे एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एंड गिव देम, और उसको बताएंगे कि आप एक्सप्लेनेशन करिए, आप मुझे समझाइए, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आया वो चीज़, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं आपका, वेन यू वॉन्ट टू द गिव अ स्पीच। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप स्पीच देना चाहते हैं यानी कि जब आप कुछ चीज़ बोलना चाहते हैं तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाना है, मुझे नहीं पता है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, और मैं चले जाऊँ क्लास में पढ़ाने तो मेरा तो मजाक उड़ेगा। तो पहले तो आपको पूछूंगी ना कि लैंड क्या होता है, अगर लैंड ना रहे तो कैसे क्या हो जाएगा, अगर हवा ना रहे तो क्या हो जाएगा, पानी ना मिले बेटा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आखिर पानी क्यों ज़रूरत है, हवा क्यों ज़रूरत है, पृथ्वी क्यों ज़रूरत है, ठीक है, इन सारी चीज़ों, अब क्यों इनको बचाना ज़रूरत है, क्यों पानी को बचाना ज़रूरत है, एयर को क्यों ख़राब नहीं करना है, फिर उसको हम कैसे, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने एक एक वर्ड को हमको क्या करना है, अपना पॉइंट बना के लिखने रहता है और प्रॉपर तरीके से हम उसको बोलना चाहिए मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है प्लान योर, ठीक है, प्लान योर स्पीच इन द एडवांस। और पहले से आप क्या करेंगे ना कि एडवांस में आप क्या करेंगे, प्लान करके अपने भाषण को रखे रहेंगे। जैसे मैं ना क्लास में पढ़ाने जाती हूँ तो मैंने एक दिन पहले क्या करती हूँ, मेरा ये रोज़ का रूटीन रहता है कि मैं हर संडे को, ठीक है, मेरा जैसे सैटरडे, मैं मंडे टू सैटरडे क्लास पढ़ाती हूँ, ठीक है, मंडे टू सैटरडे मेरा लेक्चर रहता है, और मंडे टू सैटरडे उसके बाद पहले मैं क्या कर रही हूँ, हर एक संडे को 1 वीक का मैं लेक्चर अपना बना के रख लेती हूँ कि मुझे 7th को क्या पढ़ाना है, 8th को क्या पढ़ाना है, 9th को क्या पढ़ाना है, 3rd 4th 5th 6th यानी कि क्लासेस देती हूँ मैं। तो मैं अपना शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बना के रखी रहती हूँ पूरी 1 वीक के लिए, ताकि मुझे अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊँ बेटा ना तो भी मैं क्लास देती हूँ। और अगर मैं बीमार, फीवर रहता है, कोल्ड रहता है इसमें भी, तो भी मैं आपको क्लास यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करती हूँ, ट्यूशन में भी और स्कूल में भी जाती हूँ, ठीक है, एक भी मेरा क्लास आपको कहीं भी मिस नहीं मिलता है। तो सेम आपको ऐसा ही बनना है, नोट द पॉइंट एंड द अरेंज देम द प्रॉपरली। और आपको ना पॉइंट लिखना चाहिए, की पॉइंट आपको लिखना चाहिए और उसको अरेंज कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। रिहर्स द स्पीच इन योर द माइंड, और इसको ना रिहर्स करना चाहिए। आप जो आप स्पीच देने वाले हैं ना, आप माइंड में रख लीजिए कि ये चीज़ें मुझे बोलना है, एंड गो आए, और आगे ये घटना होने वाली है, इस चीज़ को मुझे प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में ऑडियंस के सामने जाके स्पीक करना है और बोलना है, ठीक है। और एंड स्टार्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, एंडिंग अच्छे से होना चाहिए, ऑडियंस जो देख रहा है बेटा ना उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और आपकी बात को समझ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है क्या, सुन रहा है क्या, नहीं सुन रहा है क्या, इन सारी चीज़ों को बेसिकली आपको क्या करना है, फोकस देना है, ठीक है। ये थी इसकी पसंद आई होगी मेरी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।